कराही जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जतन माने समझ रहे हैं ना, सारा बना लेते हैं व्यवस्था, लेकिन अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कही आवत नाही। अंत में यतन पूर्वक प्रयास पूर्वक मुनियों के लिए लिखा, हम साधारण मनुष्यों के लिए नहीं। जो हमेशा मनन में लगे हैं, चिंतन में लगे हैं, निधिध्यासन में लगे हैं, उनके लिए लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कही आवत। और कैसे होगा? अभ्यासेन, अभ्यास किया जाता रहेगा तो उनकी करुणा जब जग जाएगी तो हमें अपनी शरण में बुला ही लेंगे। इसलिए महाराज सावधान। भरत जी का वो शरीर छोटा, मृग का शरीर छोटा, कल आपने कथा सुना। देवी के यहाँ गए, वहां देवी ने रक्षा कर लिया। देवी ने कहा ये मेरा भक्त है, यद्यपि ये पूजा नहीं कर रहा है, लेकिन ये भगत है, हमारा निर्मल है। इसलिए भगवती प्रकट हो गई और राक्षसों का जो संहार कर दिया, जो वहां दुष्ट थे उनका संहार किया और भरत जी की रक्षा करी। आए अब धीरे से भरत जी जब देवी ने रक्षा करी तो कहा कि और आनंद में रहने लगे। मिल जाता तो खाते, नहीं मिलता तो भजन करते। मैया ध्यान से सुनना, बात समझ आएगी। सज्जनों, एक दिन ऐसे ही बैठे थे बाहर, वहां से एक राजा सम्राट जा रहे थे जिनका नाम है रहुगण। ये कहाँ के राजा हैं? सिंध शौवीर। सिंध शौवीर नरेश जा रहे थे। कहाँ? सत्संग के लिए जा रहे थे। निवेदन करो, हमारे जीवन में चाहे जितनी विद्या आ जाए, चाहे जितने गुण आ जाए, लेकिन सत्संग का हमेशा ही सेवन करना चाहिए। सत्संग का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संग से हमें वो मिल जाता है जो हमें महीनों वर्षों पढ़ने से नहीं मिलेगा। निवेदन करूं, जा रहे थे गुरुजी, उनके कपिल देव भगवान हैं, वहां सत्संग के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनका एक कहार बीमार पड़ गया। रास्ते में तो कहा राजा है तो थोड़ा बहुत तो रजोगुण होगा ही, तमोगुण से मिश्र हो सकता है। कहा बुला लो किसी को, भाई हमारी ही तो प्रजा है। ले आए, और ले किसको आए? यही बाबा को। ये ब्राह्मण आदमी बैठे भजन कर रहे थे, नंग धड़ंग एकदम, हल्की सी कौपीन पहने, लेकिन मोटे तगड़े लंबे चौड़े हैं। तो कहा ये बढ़िया आदमी मिल गया है, पालकी उठा पाएगा। ले आए नहीं वो। ये कभी जीवन में किसी की पालकी तो देखे नहीं, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात कहूं, इनकी बुद्धि नहीं गई थी, स्मृति इनकी वही सम्राट वाली थी जो तीसरे जन्म में, माने एक जन्म के पूर्व वाले जन्म में जो पूरे भारत के राजा थे, वही इनके मन में था कि भजन करना है। सब देख चुके थे। तो महाराज आए, इनको लगा दिया, चल पड़े। थोड़ी दूर चले, इनको किसी राजा से तो काम है नहीं। भाई राजा से काम किसका होगा? जिसको नाली खड़ंजा चाहिए या किसको किसी को कोई सपोर्ट चाहिए, वही जाएगा। है? निवेदन करो, लेकिन इनको किसी से कोई मतलब तो है नहीं। ये तो निज लाभ तुष्टा अपने भजन में लगे हैं। एक बात बताएं आपको, आप चाहे जितना 10 करोड़ की गाड़ी ले आ दीजिए दिखाने के लिए ना, आप भले 10 करोड़ गाड़ी न खरीद पाओ, आंख तो बंद ही कर सकते हो, नहीं देखेंगे, जाओ नहीं। और खड़ी रहेगी किनारे एक लात तो मार ही सकते हैं।
निवेदन करूं, ऐसे ही इनको किसी राजा रानी से मतलब नहीं है, इनको तो अपने परमात्मा से मतलब है कि भूल करके हमसे कोई भूल क्यों है ऐसा, क्योंकि ये सारे सुखों का भोग कर चुके हैं, सारे ऐश्वर्यों का भोग कर चुके हैं, सारी सृष्टि पर राज्य कर चुके, माने पूरी पृथ्वी पर राज्य कर चुके हैं। ऐसे हैं महाराज भरत जी। लगाया चले आगे, जैसे चले देखा चींटियों का जखीरा जा रहा है, सोचा नाना इन पे पाँव ना पड़ जाए, उछल पड़े। अब आप बताइए, कोई अगर उछलेगा पालकी में, बैठने वाले क्या दशा होगी तिवारी जी? है बैठने वाले क्या दशा होगी? अब इनको तो पता ही नहीं होगा, पालकी में बैठे नहीं बैठे, हाँ कैसे पता होगा? जो लोग बैठे होंगे उनको पता होगा कि पालकी में बैठने वाला क्या हाल होता। पहले विवाह में ऐसे होता था, हाँ। तो महाराज पालकी में वो सिर में लड़ा, राजा तो गए ठीक से चलो, कहा महाराज नया कहार जो लगा यही गड़बड़ कर रहा है। फिर थोड़ी दूर चले, दूसरी बार उछले तो फिर लगा, अरे इतना मारूंगा ना कि तुम्हारी आत्मा सुधर जाएगी। तीसरी बार लड़े तो नीचे आगे गए, करो मीते चिकित्साम दंड पांडव, यमराज के बाद मारने में हमारे नंबर है, इतना मारूंगा कि तुम्हारी चिकित्सा हो जाएगी, तुम्हारी दवा हो जाएगी। अभी तक बोले नहीं थे किसी से, पहली बार बोलना शुरू किए महाराज। पहली बार जब भरत जी बोले और दो भाव जगा इनके हृदय में। पहला, भूल करके ही सही, धोखे में ही सही, इन्होंने अपना भार किसी संत के कंधे पर दे दिया है। यदि अब भी इनका अपकर्ष हुआ तो दोष लगेगा। दूसरी भावना, राजा ईश्वर स्वरूप होता है, राजा में भगवान के गुण होते हैं। यदि राजा उच्छृंखल हो गया तो प्रजा तो नष्ट हो जाएगी। यथा राजा तथा प्रजा, कहा राजा हमारा सन्मार्गी होना चाहिए, इसलिए राजा को गुणों का उपदेश करना आवश्यक है। इसीलिए हमारे यहाँ कुछ लोग हैं 3 जिनको भय से दूर रखा गया। जानते हैं उनका नाम? सचिव, वैद्य, गुरु 3 जो, प्रिय बोलहीं भयास। मानो बाबा कहना चाहते हैं इन तीनों पर भय नहीं दिखाना, न अपने मंत्री पर, न किसी डॉक्टर वैद्य पर, और गुरु पर भी महाराज इन पे भय कभी मत दिखाना। इसलिए कह रहे हैं, रख दिया पालकी और रख दिया तो निकल के आए। कहा महाराज किसकी चिकित्सा करोगे, किसकी दवाई करोगे? क्या कहा? किसकी दवाई करोगे? जिसको तुम मार सकते हो वो मैं हूं ही नहीं, और जो मैं हूं उसे तुम मार नहीं सकते। तुम शरीर को मार सकते हो, शरीर में हूं ही नहीं। और तुमने कहा कि बड़े मोटे तगड़े हो, तो महाराज सुनो, मोटा होना, तगड़ा होना, ठिंगना होना, लंबा होना, काला होना, गोरा होना, ये सब तो शरीर के कार्य हैं, इससे आत्मा का संबंध नहीं है। कह रहे हैं जड़ भरत जी, स्थूल्या कार्श्यम व्याधयाधयश्च अच्छुतिर्भयं कलिरिक्षा जरा च, और निद्रारतिम मन्युमहम्मदः शुचौ देहेन जात सही में न संति। ये देहेन जात, ये देह के कार्य है, मैं न संति, ये मैं नहीं हूं। जब ये बात सुना राजा रघुगुण ने तो समझ गए ये कोई कहार नहीं बोल सकता है। भाई राजा है, सत्संगी है, कपिल देव के चेला है। तुरंत उतर गए, पालकी से उतर के देखा
और देखा क्या कि एक मटमैला गंदा सा जनेऊ कंधे पर पड़ा था। यही देख करके राजा रघुगण ये नहीं विचार किए कि ये पंडित कहाँ के हैं, कैसे हैं, कौन है, ना, चरणों में गिर गए और क्या कहा, विभर्षे सोत्र कतमो बधोत। आपका जनेऊ देख करके महाराज गंदा सा लग रहा है कि आप ब्राह्मण हो, इसलिए नमो नमः कारण विग्रहाय। और हमें तो लगता है कि हमारे गुरु कपिल देव भगवान मेरी प्रतीक्षा परीक्षा लेने चले आए हैं। नमो नमः कारण विग्रहाय। और आपने ये बनाया है, आप हो नहीं, स्वरूप तो कृत विग्रहाय। नमो वधूत द्विजबंधुलिंग। आपने ब्राह्मण का वो चिन्ह धारण किया है, द्विजबंधुलिंग। आप हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, चरणों में गिर गए और प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज हमसे भूल हो गई, हमने आपसे ये पालकी उठवाई, हमसे अपराध हो गया है। मैं राजा हूँ, क्षत्रिय हूँ, और राजा समाज को एक दिशा देता है, समाज उससे अनुकरण करता है। जो मेरे द्वारा अपराध होगा, अन्याय होगा, अधर्म होगा, तो समाज तो जला जाएगा। इसलिए मेरे द्वारा भूल हुई है, मुझे क्षमा करिएगा। कहा, राजन आपसे भूल नहीं हुई, आपने क्या भूल किया? कहा, महाराज हमने आपसे पालकी उठवाई। का ना, आपने तो पालकी उठवाई ही नहीं, मैंने उठाई भी नहीं। कहा ना महाराज, आपसे मैंने दोष किया है, आपसे मैंने श्रम कराया है। राजन मैंने कुछ उठाया ही नहीं, जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। भाई पंच महाभूत तुम में है, पंच महाभूत मुझ में है। पंच महाभूतों में वायु का तो भार होता ही नहीं है, वायु तो आकाश का आकाश का स्वरूप है। न वायु का कोई प्रभाव होता है, ना आकाश तत्व का कोई वजन होता है, अग्नि तत्व का भी कोई वजन नहीं होता है, जल तत्व का वजन होता है, पृथ्वी तत्व का मूल वजन होता है। एक बात कहूं, तुम में पृथ्वी, मुझ में पृथ्वी, और सुनो तुम्हारा भार मेरे इस पालकी में, पालकी का भार मेरे कंधे में, कंधे का भार मेरे कमर में, कमर का भार पांव में, पांव का भार पृथ्वी में। मैंने तो कुछ उठाया ही नहीं है। जब ऐसा कहा तो राजा को समझ में आया। एक बात, बहुत सत्संगी राजा थे, एक बात समझिए, ये कोई साधारण राजा नहीं है, इनकी बड़ी कथा है। यहाँ भागवत में 7 दिन है, केवल 3 घंटा में नहीं सुनाया जा सकता। निवेदन करूं, कहा महाराज बड़ा विशद विवेचन है यहाँ। कहा महाराज एक बात बताइए, आपने कहा कि शरीर का आत्मा से संबंध नहीं है। मेरा एक प्रश्न है, क्या मेरा प्रश्न ये है कि आप कह रहे हैं कि शरीर का आत्मा से संबंध नहीं है, कैसे नहीं है महाराज? मेरा प्रश्न ये है कि उदाहरण दिया, कहा एक घट है जिसके नीचे अग्नि लगी, बटलोई मानिए, बटलोई ऊपर रखी है, बटलोई में नीचे से अग्नि लगी है, बटलोई में रखा हुआ पानी गर्म हो जाएगा। पहले बटलोई गर्म होगी, फिर पानी गर्म होगा, फिर दूध भी गर्म होगा, फिर चावल भी पक करके भात बन जाएगा। महाराज कैसे कह रहे हैं कि शरीर का आत्मा पर असर नहीं होगा? अरे भाई जब हमारा ये पालकी उठाएंगे तो पहले शरीर व्यथित होगा, शरीर की वेदना से मन वेदना युक्त होगा, और मन में जब वेदना आएगी कि संकल्प विकल्प मन ही तो करता है। मन का कार्य क्या है? संकल्प विकल्प करना, विकल्प कर लेना। तो मन में विकल्प आएगा कि इसको रख दें उठाएं, रख दें उठाएं, रख दें उठाएं, ये विकल्प संकल्प आएगा कि नहीं?
मन ये करता है। चित्त में क्या होता है? चित्त में जितना भी कुछ देखा गया, सुना गया, जो भी खाया पिया देखा सुना, वो रखना, अवसर आने पर प्रकाशित करना, ये काम चित्त का है। बुद्धि का काम है अध्यवसाय करना, माने निश्चय करना। निश्चय करना बुद्धि का कार्य है, और अहम तत्व का कार्य है आदेश करना। तो महाराज ये जो चारों में विघ्न आएगा, शरीर में वेदना होगी, मन में वेदना, मन में बुद्धि में, बुद्धि में अहंकार में, अहंकार से चित्त में, कहा सब में वेदना होगी। तो अंतःकरण, सांख्य शास्त्र में चित्त और चैत्य तीन बातें कही। तो अगर चित्त में वेदना होगी तो आत्म तत्व तो वेदना युक्त कहा। सुनो राजन, उदाहरण तो बड़ा सुंदर दिए तुम। क्या कहा? उदाहरण तो बड़ा सुंदर दिए, सत्संगियों वाले, लेकिन एक नंबर के मूर्ख हो तुम। क्या कह दिया? आज के समय में कह दिए होते तो पता लगता कि हाँ, लेकिन निवेदन करूं, कह दिया मूर्ख हो। कहा महाराज क्षमा करिएगा, बताएं हम कैसे मूर्ख हैं, हमें संतुष्ट करिए, हम कैसे मूर्ख हैं। कहा महाराज आपने तुलना आत्मा की करी, अव्यक्त आत्मा की करी, और किससे तुलना करी? सांसारिक वस्तुओं से तुलना करी। चीनी जलने वाली है, जल नष्ट होने वाला है, बटलोई नष्ट होने वाली है, चावल नष्ट होने वाला। दहति पावकः, अग्नि से तो चावल जल जाता है ना, लेकिन आत्मा नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। कहा महाराज आत्मा में कोई असर नहीं होता है। कहा कि ओ चरणों में गिर गए राजा रघुगण और हाथ जोड़ा। कहा नमो माभ्यो स्तु नमः शेषोभ्यो। ए महाराज हमें क्षमा करिए, हमारे कुल की तो परंपरा है कि कोई बड़ा ब्राह्मण आ जाए, योग्य आ जाए तो प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई बालक ब्राह्मण आ जाए, ब्रह्मचारी, उसे भी प्रणाम करते हैं। नमो माभ्यो स्तु नमः शेषोभ्यो नमो ईवाभ्यो नमया बटोभ्या। क्यों? ये ब्राह्मणा ग्रामवधूतलिंगा चरन्ति तेभ्यो शिवमस्तु राज्ञम। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो ब्राह्मण है ये अपनी सारी जप तप की पुण्य की व्यवस्था, जितना पुण्य होता है ये आशीर्वाद देने में ही खर्च कर देते हैं, ये अपने पास बचाते नहीं है। इसलिए चरन्ति तेभ्यो शिवमस्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु करते रहते हैं, सारा पुण्य दे देते हैं। इसलिए निवेदन करूं आपसे, अनाधिकारी व्यक्ति प्रणाम करे तो भगवान